यार वो तो शादी मटेरियल है, क्लब में नाच भी लेती है और घर में आटा गूंथ कर रोटियां भी बना लेती है। कुछ दिन पहले अपनी गर्लफ्रेंड की कथित तारीफ करते हुए मेरे दोस्त ने उसके बारे में बताया। और वैसे ये कोई नई बात नहीं है, हाँ, आए दिन फेसबुक पर भी हमें ऐसे मीम दिख ही जाते हैं जो कहते हैं शी कैन डू बोथ, मतलब ये कहते हुए कोलाज होती है फोटो की। वो लोग कहते हैं कि ऐसी लड़की को डेट करो या ऐसी लड़की से शादी करो जो मॉडर्न भी हो और घर का काम भी संभाल ले। ये क्वालिटीज लड़कियों को वाइफ मटेरियल बनाती है। तो आज के म्याऊ में इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि वाइफ मटेरियल बनने की क्या क्वालिटीज हैं और कोई जवान लड़की कैसे वाइफ मटेरियल बन सकती है। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊ। आप गूगल पर वाइफ मटेरियल टाइप कर सर्च करेंगे तो आपको 75 आर्टिकल्स ये बताते मिल जाएंगे कि अगर लड़की में फला 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 क्वालिटी है तो वो वाइफ मटेरियल है। वाइफ मटेरियल यानी शादी करने लायक। लड़का अपनी माँ और परिवार से उसे मिला सकता है, अपने दोस्तों के आगे इस क्वालिटी को फ्लॉन्ट करके रौला दिखा सकता है। इस कंसेप्ट की माने तो लड़कियां दो प्रकार की होती हैं। एक डेटिंग मटेरियल, जिसे आप अपनी दोस्त या गर्लफ्रेंड बना सकते हैं, उसके साथ आप केवल मौज मस्ती कर सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते क्योंकि वो शादी करने लायक नहीं होती। शादी लायक लड़कियों की कैटेगरी अलग होती है, वो होती हैं वाइफ मटेरियल। उसमें होती हैं कुछ क्वालिटीज जो उसे इस लायक बनाती हैं कि कोई लड़का उससे शादी करे। तो आज मैं आपको वो 5 क्वालिटीज के बारे में बताऊंगी जो लड़कियों को वाइफ मटेरियल बनाती हैं। नंबर 1, लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए। आज के मॉडर्न जमाने में ये बहुत जरूरी है। वो जमाना गया जब केवल सुंदर सुशील लड़कियों की डिमांड होती थी। अब लड़की पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए, स्मार्ट हो, दुनिया की समझ रखने वाली हो, जिसे पता हो कि आसपास और मार्केट में चल क्या रहा है, जो इस जमाने के साथ कदम मिलाकर चल सके। नौकरी कर रही हो तो भी चलेगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर नौकरी छोड़ने के लिए भी तैयार हो। लड़की में नौकरी का घमंड नहीं होना चाहिए क्योंकि शादी के बाद थोड़े बहुत एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। लड़की का पढ़ा लिखा होना उसके लिए या उसके करियर के लिए जरूरी नहीं है। उसका पढ़ा लिखा होना जरूरी है ससुराल के मान, पति की शान और बच्चे की परवरिश के लिए, ताकि वो उन्हें घर पर पढ़ा सके और उस ओर ध्यान दे सके। बच्चा अगर लड़का हो तो उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार कर सके, और अगर बेटी हो तो उसे वाइफ मटेरियल बनाना सिखा सके। नंबर 2, खाना पकाना जानती हो। बड़े बूढ़े सालों से कहते आए हैं, पति के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। अच्छा खाना बनाकर लड़की सबका दिल जीत सकती है। ससुराल में पहले रसोई का पकवान हो या रिश्तेदार आने पर परोसा हुआ नाश्ता, सब लड़की के गुण इसी आधार पर नापते हैं। पति नौकरी पर जाने से पहले 1 कप चाय, गर्म नाश्ता, लंच बॉक्स में भरपेट खाना और रात में 4 गर्म फूली हुई रोटी के अलावा क्या ही चाहता है। अच्छा खाना मिलने पर दिन भर की आधी थकान ऐसे ही मिट जाती है। और चलो मान लिया खाना बनाने के लिए कुक रख लोगी, पर उसकी छुट्टी मारने पर तो किचन में जाना ही पड़ेगा। बहू ही घर की अन्नपूर्णा होती है। और सबसे जरूरी बात, चाहे कितनी अनबन हो, पति को अच्छा खाना खिलाकर पत्नी उसका दिल जीत सकती है। अब इतनी बेसिक चीजें पति थोड़ी ही ना सीख सकता है। बाकी ऑर्डिनरी में मेरी साथी है गरिमा, शादी के बाद उसके पति के दोस्त छेड़ने लगे, हाँ अब तो अच्छा खाना खाना मिलेगा भाई को। उसने पलट कर पूछ लिया, अब तक क्यों नहीं मिलता था? कह रही थी कि आज तक जवाब नहीं मिला। आपके पास होगा तो बताइएगा। नंबर 3, चिक चिक ना करे। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, चिक चिक करने वाला व्यक्ति किसे पसंद होता है? हर कोई खुश रहना चाहता है और अपने आसपास भी खुश व्यक्ति को ही देखना चाहता है। पर क्या करें, इंसान में तो सारे इमोशंस होते हैं। पर बीवी भी बाकी इंसानों जैसी ही हो तो बीवी का क्या मतलब? वो तो होनी चाहिए मृदुभाषी, हमेशा हंसती मुस्कुराती हुई, जो झगड़ा ना करे, गुस्सा तो पीना जानती हो, लड़ाई शुरू हो तो उसका मुंह बंद हो जाना चाहिए, पति को शांत कराना चाहिए, मेहमान आए या रिश्तेदार सबका मुस्कुरा कर स्वागत करे, दोस्ती भी ननद भौजाई से ही रखे, अड़ोसी पड़ोसी या कॉलेज स्कूल की सहेलियों से नहीं, लड़कों से तो बिल्कुल भी नहीं। पति काम पर जाए तो रुमाल, वॉलेट, जूता सब तैयार रखे और हंसते मुस्कुराते, चिक चिक करके, जुबान लड़ा के नहीं। अब कोई लड़की मुझसे ये ना पूछे कि भाई करें कैसे, इंसान है, कभी तो गुस्सा आएगा, जैसे हंसी आती है। तो आप लोगों को सीख लेनी चाहिए रोबोट से, जो बताओ वो ठीक वैसा ही करता है। नंबर 4, संस्कारी और मॉडर्न दोनों हो।
मीम जगत वाले जैसा कहते हैं ना, उससे ही शादी करो जो दोनों कर सके, साड़ी भी पहन ले और हॉलिडे पर पति के सामने ट्रिप पर जीन्स भी, जो ससुराल वालों को देखते ही एकदम उनके चलन के हिसाब से चले। अगर पल्लू का चलन है तो पल्लू ले, साड़ी पहने, सारा श्रृंगार करे, अपने मन के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से। तो मायके में जीवन जी ही लिया ना, अब जब ससुराल गई है तो जरा वहां के नियम कायदे भी मान ले। घर में पालतू जानवर भी आता है तो मालिक के हिसाब से आदतों में बदलाव लाता ही है। तुम तो फिर भी लड़की हो, इतना तो कर ही सकती हो उनकी खुशी के लिए। नंबर 5, घर की जिम्मेदारी संभाले। इसकी पहली और आखिरी शर्त यही है कि लड़की खर्चीली ना हो, अपने साज, श्रृंगार और मेकअप में ही ना लगी रहे, अपनी चॉइसेस के बारे में ज्यादा ना सोचे, अपना खर्च काटना और घर की जिम्मेदारी संभालना ज्यादा जाने, दाल, सब्जी, राशन मैनेज करना सीखे, गैस और बिजली के बिल भी कम करने के हैक्स खोजे। इन शॉर्ट, गृह कार्यों में दक्ष लड़की हो। तो लड़कियों, ये 5 चीजें कर लो, इसे गांठ बांध लो तो तुम बन सकती हो एकदम सॉलिड वाइफ मटेरियल। मुझसे बहुत कुछ मिस हुआ है, ये मैं जानती हूँ। वाइफ मटेरियल कहकर तारीफ करने वाले जो लोग हैं वो कमेंट में बाकी चीजें जोड़ दे। अब क्या सोच रहे थे कि मैं वाकई ये टिप्स दे रही हूँ? यार, वाइफ मटेरियल मतलब मटेरियल यानी वस्तु, ये अपने आप में ही कितना सेक्सिस्ट है। और अगर आपको यही बेसिक पता नहीं है तो इस वीडियो का भाव भी आपको समझ में नहीं आया होगा। मैं आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ और विदा लेती हूँ। शुभ रात्रि।